गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ समीर खान। आई वेलकम यू इन सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था मल्टीप्लाई बाई निखिलम मेथड। ठीक है, निखिलम मेथड में अपन ने मल्टीप्लाई पढ़ा था, जिसमें क्या होता है बेस, सब बेस डिजिट और डेविएशन। ये चीज़ जो है ये अपन को आनी चाहिए। कैसे निकालते हैं आधार, उपाधार अंक और विचलन। ठीक है, फिर अपन ने इनके कुछ एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, 4-5 कुछ एग्जाम्पल अपन ने किए थे। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लाई इस मेथड से, निखिलम मेथड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको अपन और अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल और करते हैं ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे सही ही होगा, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो आज इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, देखो तो लिखा है मेरे पास, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं कि 208 मल्टीप्लाई 199। ठीक है, इसको अपन को मल्टीप्लाई करना है किस मेथड से? निखिलम मेथड से। आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ हैगा। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा और ब्रैकेट में लिख देगा जो भी मेथड है आपको उससे करना है। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? निखिलम विधि। क्या बोलते हैं? निखिलम, सेम नाम ही है, निखिलम विधि। तो देखो वही वाला तरीका, जब भी निखिलम आए तो अपन को क्या करना है? सबसे पहले क्या क्या चीज़ें निकालनी है? बेस, सब बेस डिजिट और डेविएशन। आधार, उपाधार अंक और विचलन। तो मैंने बता रखा है आधार और उपाधार कैसे निकालते हैं, उपाधार अंक का फॉर्मूला क्या होता है और विचलन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बार वापस से ये फॉर्मूले एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, तो उपाधार अंक या फिर सब बेस डिजिट का फॉर्मूला होता है उपाधार बटे आधार, या फिर सब बेस डिजिट को मैं शॉर्ट में लिखूंगा SBD, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सब बेस अपॉन बेस। ठीक है, फिर अब बोलोगे सर सब बेस और बेस ये कैसे पता करें? इसके बारे में मैं बताऊंगा वापस से, एक बार वैसे बता चुका हूँ। ठीक है, उससे पहले आप देख लो विचलन या फिर डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल d से, कैपिटल D से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ध्यान देना। तो क्या है? संख्या माइनस उपाधार। फॉर्मूला क्या है? संख्या माइनस उपाधार। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लेनी है? जिसका डेविएशन या फिर जिसका विचलन अपन को निकालना है वो वाला नंबर अपन को यहाँ पे लिखना है, माइनस करना है सब बेस। अब सब बेस में बताऊँगा डेविएशन क्या होता है, शॉर्ट में अगर लिखना चाहिए तो n माइनस ये होता है सब बेस SB। ठीक है, n माइनस SB। आधार का आप कंसेप्ट देख लो कि यदि संख्या 1 से 80 के बीच में हो तो आधार अपन क्या लेंगे? 10 या फिर 10 लेंगे। क्या लेंगे? 10 या फिर 10। इफ द नंबर इज इन बिटवीन 1 to 80 देन द बेस विल बी 10। क्या होगा? 10 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे यहाँ पे लिखा है 15 × 25। तो यहाँ पे देखो दोनों नंबर जो है वो किसके बीच में? 1 से लेके 80 के बीच में है। तो आधार या फिर बेस मैंने कितना ले लिया? 10। ठीक है, आधार की बात अपन को समझ में आ गई। अगर 1 से 80 के बीच में आए तो 10 लेना है, और 80 से अगर अबोव नंबर आ जाए, 80 से अबोव या फिर 80 से ज़्यादा नंबर आ जाए तब आप क्या लोगे? 100। क्या लोगे? 100। ठीक है, चलो अब बात करते हैं उपाधार की, सब बेस की। तो सब बेस कैसे निकालते हैं? ध्यान देना, जैसे लिखा है यहाँ पे 64 × 63। ये वैसे मैं बता चुका हूँ, एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूँ ताकि ये निखिलम वाला जो कंसेप्ट है आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 64 × 63। अब मैंने बताया था उपाधार के लिए कि उपाधार वो वाला नंबर होता है कि जैसे ये मान लो ये 64 है। अब ये 64 किसके ज़्यादा नज़दीक है? ज़्यादा नज़दीक किसके? मतलब वो जो नंबर है 10 का मल्टीपल होना चाहिए, उसके ज़्यादा नज़दीक बन रहा है नहीं बन रहा। जैसे मान लो
64 जो है ये 60 के ज़्यादा नज़दीक है और 70 से थोड़ा दूर है, क्योंकि 70 से यहाँ पे 6 कम पड़ रहे हैं और 60 में सिर्फ 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसके ज़्यादा नज़दीक है? 60 के। यहाँ पे 63, ये भी किसके ज़्यादा नज़दीक है? 60 के। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में मैंने कंपैरिजन और तुलना की इन दोनों नंबर में, तो यहाँ पे दोनों में क्या आया? 60 आया। तो अपना सब बेस या फिर उपाधार क्या हो जाएगा? सब बेस या फिर अगर मैं उपाधार की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा अपना? 60, क्योंकि दोनों में सेम है। ठीक है, अगर दोनों में अलग अलग आ जाता तो दोनों में से कोई भी एक आप उपाधार या फिर सब बेस ले सकते हो। उसका एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, अब लिखा है 73 × 79। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसका बेस कितना होगा? बेस की बात कर रहा हूँ मैं, आधार की, उपाधार नहीं पूछ रहा हूँ मैं, बेस या फिर आधार पूछ रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर ये 80 के बीच में है नंबर, 1 से 80 के बीच में है दोनों नंबर, तो आधार अपना या फिर बेस कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, आधार और बेस तो क्लियर हो गया। अब फॉर्मूले में अपन को उपाधार सब बेस भी चाहिए, तो सब बेस कैसे निकालेंगे? अब ये जो नंबर है वो किसके ज़्यादा नज़दीक है? 70 के ज़्यादा नज़दीक है। हमेशा नंबर किस तरह से लेने हैं? 10 का मल्टीपल, जैसे 70, 80, 90 इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ये किसके ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है? 70 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 70। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये लिखा हुआ है 79, तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये है 80 के ज़्यादा नज़दीक। किसके ज़्यादा नज़दीक? 80 के ज़्यादा नज़दीक। तो अब यहाँ पे क्या बात हुई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है 70 और यहाँ पे मिला है मेरे को 80, ये दोनों अलग अलग नंबर आ गए। तो आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी एक सब बेस ले सकते हो। ये लोगे तब भी आपकी आंसर सही आएगी और ये लोगे तब भी आपकी आंसर सही ही आएगी, कोई चेंजेस नहीं होगा आंसर में। ठीक है, यहाँ पे दोनों में सेम थे तो दोनों में से कोई भी एक ले लिया, एक ही बात है। यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक ले लो, लेकिन हमेशा वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए और बेस में जितने जीरो हैं उतने ही जीरो उपाधार वाले नंबर में भी होने चाहिए। ठीक है, इसका बेस कितना होगा? इसका अगर बेस बनाना चाहूँ तो कितना होगा? 10 लूँगा मैं, और सब बेस में भी देखो कितना आ रहा है 70 या फिर 80 लूँगा, तो इसमें भी एक ही जीरो आ रहा है। ठीक है, तो बेस और सब बेस में नंबर ऑफ जीरो जो है वो सेम ही होने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये वाला देखो एग्जाम्पल लिखा है 167 मल्टीप्लाई 110, 167 मल्टीप्लाई 110। अब अगर इसमें मैं बेस की बात करूं या फिर आधार की बात करूं तो ये तो नंबर 80 से ऊपर है। तो 80 से ऊपर के लिए मैंने क्या बोला था कि जब भी नंबर 80 से ऊपर आ जाए तो अपन क्या करेंगे? बेस कितना लेंगे? 100। 9th क्लास में भी आपको मैं बता चुका हूँ, तो वापस से देख लो, एक बार 10th में आया है तो वापस से देख लो। तो बेस कितना होगा यहाँ पे? 100। बेस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सब बेस या फिर उपाधार की। ठीक है, तो अब ये नंबर जो देखो, अब ये नंबर देखो, ठीक है, अब जितना बेस लिया उसका मल्टीपल होना चाहिए, अब सब बेस 100 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये नंबर किसके ज़्यादा नज़दीक है? अब मेरे को दिख रहा है सर 100 के ज़्यादा नज़दीक तो नहीं दिख रहा सर, 200 के ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो 200 से कितना कम है? सिर्फ 33 नंबर कम है। ठीक है, तो ये 200 हो जाएगा, इसके 200 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, और ये नंबर किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये नंबर 100 के ज़्यादा नज़दीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा मेरे को? यहाँ पे 200 और 100 दो नंबर दिख गए, 200 और 100 दो नंबर दिख गए। तो अब क्या करोगे? दोनों में से कोई भी एक आप सब बेस ले सकते हो, दोनों में से कोई भी एक आप सब बेस ले सकते हो। ठीक है, या तो 200 ले लो या फिर 100 ले लो, दोनों में से कोई भी लोगे आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। कैलकुलेशन में फ़र्क हो सकता है लेकिन आंसर आपकी एट द एंड सेम ही आएगी। ठीक है, दोनों से आप ट्राई करके भी देख लेना। तो आज अपन कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये जो निखिलम से मल्टीप्लाई है ये आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए और अगर एग्ज़ाम में आए तो रॉन्ग होने के चांसेस 0 हो, बस रॉन्ग तो हो ही ना, जब भी आप करो तो सही हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो आगे। तो अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा था कि 208 मल्टीप्लाई 199। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? बेस, सब बेस डिजिट, डेविएशन, आधार, उपाधार, उपाधार अंक और विचलन।
तो चलो देखो, चलो बात करते हैं पहले आधार की। किसकी बात करते हैं? आधार की। आधार या फिर बेस। बताओ इसका बेस कितना होगा? दोनों नंबर 80 से तो ऊपर ही हैं, तो बेस या फिर आधार कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब बात करते हैं सब बेस या फिर उपाधार की। उपाधार जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब बेस, ठीक है, इक्वल्स टू। अब ये कितना होगा? अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ध्यान दो, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? बेस का मल्टीपल होना चाहिए, बेस में 100 है तो 100 का मल्टीपल दिखना चाहिए। अब कितना है? 200 के ज़्यादा नज़दीक है। किसके? 200 के ज़्यादा नज़दीक है। और ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये भी 200 के। 200 बनने में सिर्फ एक ही तो कम पड़ रहा है, तो ये भी किसके ज़्यादा नज़दीक है? 200 के। तो अब बताओ मुझे सब बेस या फिर उपाधार कितना होगा? दोनों में सेम ही आ रहा है, तो कितना लूँगा मैं? 200। कितना आया? 200। अब चलो आधार और उपाधार, बेस और सब बेस मिल गए, तो उसके बाद नंबर आता है उपाधार अंक का। तो उपाधार अंक का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है उपाधार बटे आधार, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो सब बेस डिजिट का फॉर्मूला क्या होता है? सब बेस अपॉन बेस, सब बेस अपॉन बेस। ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो निकालो यहाँ पे कितना आएगा? उपाधार या फिर सब बेस कितना है? 200। कितना है? 200। और बेस या फिर आधार कितना है? 100। डिवाइड करना अपन को आता है, तो कितना आ जाएगा आंसर अपना? 2। मतलब उपाधार अंक कितना आ गया? उपाधार अंक या फिर सब बेस डिजिट कितनी आ गई? 2, ठीक है। अब बात करते हैं डेविएशन या फिर विचलन की, ठीक है। तो विचलन, मैंने क्या बोला था? निखिलम नाम आते ही आपको ये चीज़ें तो निकालनी ही है। क्यों? क्योंकि आपकी ये यूज आएगी, भले डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो, आपकी यूज आएगी ही, ठीक है। चलो अब विचलन या फिर डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? विचलन या फिर डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? कि संख्या माइनस उपाधार, ये होता था। मतलब क्या? कि नंबर माइनस सब बेस। अब मैंने बोला था जिसका निकालना है वो वाला नंबर लेना है। जैसे मेरे को 208, अब 208 का मेरे को निकालना है डेविएशन या फिर विचलन, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 208 माइनस सब बेस कितना है? 200, तो लिख दो यहाँ पे 200। कितना आएगा? प्लस का 8, 208 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8 बचेगा। अब डेविएशन में और विचलन में एक इम्पोर्टेंट ध्यान देना, क्या इम्पोर्टेंट बात है? ये जो डिजिट है ये उतनी ही होनी चाहिए जितने की आधार या फिर बेस में 0 है। यहाँ पे कितने 0 दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डिजिट कितनी है? 1, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। 2 कैसे बनाएंगे? इसके आगे आप क्या कर दो? 0 लिख दो। इसके आगे लिखना है, पीछे मत लिख देना। पीछे लिखोगे तो 80 बन जाएगा, आगे लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहले ही 8 था, अब भी ये कितना है? 8 ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर का निकालते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? 199 माइनस सब बेस कितना है? 200। अब बताओ 199 में से 200 गए, चाहते तो नहीं है लेकिन अपन घटाते हैं तो नेगेटिव में आता है, तो क्या आएगा? माइनस का 1, माइनस का 1। अब वही वाला कंसेप्ट, सर यहाँ पे बेस में 2 0 है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो एक और बनाओ। तो क्या करूँगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, ठीक है। चलो इसका काम हो गया ख़त्म। अब आएगा अपना मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि ये निखिलम वाला तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अब रियल सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब 208 ऊपर लिखना है, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? 199 से। यहाँ लिखो 199। इस नंबर के सामने इसका डेविएशन 208 का डेविएशन कितना था? 08 प्लस का था ना, तो प्लस का 08। फिर सिंबल भी लिख सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा दूर लिखना।
और 199 का डेविएशन या फिर विचलन कितना था, -0.1, तो यहाँ पे लिखो -0.1। अब वही वाली तरीका जो निखिलम में अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला में जो चीज़ चाहिए होगी वो अपन ने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। अब सिर्फ सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला है, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख ले रहा हूँ, उपाधार अंक, फिर आएगा ब्रैकेट, संख्या प्लस विचलन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा एक ऑब्लिक। हमेशा ध्यान रखना, ऑब्लिक हमेशा ऐसे तिरछा बनाना और थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। अगर आपने सीधा बना दिया तो वो तो 1 दिखेगा, ठीक है। तो ये तिरछा बनाना है और थोड़ा सा बड़ा बनाना है। और चलो डेविएशन को मैं नाम दे देता हूँ D1 और D2। इसको D1 दे दिया, इसका नाम दे दिया मैंने D2। तो यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई में D1 इंटू D2, ठीक है। ऑब्लिक के बाद अपन लिखेंगे D1 इंटू D2। अब उपाधार अंक को इंग्लिश में बोलते हैं सब बेस डिजिट, ब्रैकेट क्लोज, नंबर प्लस डेविएशन। अब डेविएशन में आप कंफ्यूज होगे, सर यहाँ पे विचलन लेना कौन सा, हमारे पास तो 2 है। तो कुछ नहीं करना, अगर आपने ये वाला नंबर यूज़ किया है यहाँ पे संख्या की जगह या फिर नंबर की जगह, तब आपको डेविएशन यूज करना है ये वाला, ठीक है। और यदि आपने नंबर ये वाला यूज किया है यहाँ पे इसकी जगह, तो आपको डेविएशन यूज करना है ये वाला, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, डेविएशन को मैं लिख रहा हूँ स्मॉल d, ठीक है। फिर ऑब्लिक D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, ठीक है। चलो अब करते हैं सॉल्यूशन। तो सब बेस डिजिट उपाधार अंक कितना है भाई, उपाधार अंक ये रहा, सब बेस डिजिट कितना निकला था, 2 निकला था। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट, नंबर मैंने अब ले लिया 208, 208। अब मेरे को डेविएशन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, माइनस में। लेकिन बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस में है, तो कोई बात नहीं, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, माइनस। तो पहले चलो सिंबल लिख लो प्लस। अब ये नेगेटिव में था तो उसको ब्रैकेट में डाल दो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, फिर ऑब्लिक D1 इंटू D2, D1 ये रहा, D2 ये रहा, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, -0.1। ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो प्लस का लिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान रखना, 2 का तो 2, ठीक है, ये प्लस का है और अंदर ब्रैकेट में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होते हैं, -0.1 ऑब्लिक 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8, ठीक है। मैंने इसका 0.8 लिख लो, चलो मैंने इसका 0.8 लिख लो, ठीक है। क्यों लिखा कि चलो सर बेस में 2 0 इसलिए चलो 208 लिख लिया मैंने, ठीक है। ध्यान रखना, बेस में जितने 0 है उतना आपको लिखना है। चलो अब ध्यान दो, 2 का तो 2, 208 में 1 गया, में से 1 गया, कितना बचेगा, 207। फिर ऑब्लिक कितना है यहाँ पे, -8 है, -8 है। इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 ऑब्लिक -0.8। अब ये माइनस जो है ये थोड़ी अड़चन दे रहा है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, इसको आप कैसे करोगे, ध्यान देना। अब यहाँ पे कंसेप्ट आएगा बेस वाला या फिर आधार वाला, बेस या फिर आधार का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। मैं अगर यहाँ से एक उधार या फिर बोरो देता हूँ ना, एक उधार या फिर बोरो इसको देता हूँ ना, तो एक का मतलब है 100, ठीक है, आधार में जितना है उतना, एक का मतलब है 100, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 400 और 5 का मतलब 500। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं एक उधार दूँ इसको, एक अगर मैं उधार देता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो एक उधार दे देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 414 माइनस, मैंने एक उधार दिया मतलब ये घटाना पड़ेगा, किसको दिया, इसको दिया,
तो ऐसे नहीं है कि एक उधार दिया तो 0.8 की जगह 0.9 कर दो, नहीं, जो उधार दिया है वो यहाँ पे 100 बनेगा। एक दिया था तो 100, 2 देता तो 200, फिर माइनस करना है 0.8 इसी नंबर को। अब माइनस वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, इसमें से माइनस किया कितना बचा 413, इसमें से माइनस किया 100 में से 8 गई, पीछे बचे 92। अब ध्यान देना यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर में उतनी डिजिट होनी चाहिए जितने कि बेस में 0 हैं। बेस में कितने 0 हैं 2, तो यहाँ पर कितनी आएगी 2 डिजिट आ रही है। तो कुछ नहीं करना, अब इस ऑब्लिक का कुछ काम नहीं है, इसको अब हटा देना है। तो क्या लिखेंगे 41392, ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर, ये आपकी क्या हो जाएगी आंसर। ठीक है, चलो एक और थोड़ा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखो। अब ये थोड़ा अपन ने सिंपल एग्जांपल ले लिया, तो ध्यान दो, वापस वही चीज़ें निकालनी है, बेस, सब बेस, डिजिट, डेविएशन, सभी वही चीज़ें यहाँ पे निकलेगी। तो ध्यान देना, यहाँ पे आधार निकलेगा पहले तो यहाँ निकाल लेते हैं आधार या फिर बेस। कितना होगा बताओ, नंबर जो है 80 से ऊपर है तो बेस कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे आ जाएगा चलो उपाधार, जिसको बोलते हैं सब बेस। अब बताओ यहाँ पे ये नंबर 80 के नज़दीक, ये नंबर 80 के नज़दीक नहीं, ये नंबर किसके नज़दीक है, मैंने क्या बोला था, जो सब बेस लोगे वो बेस का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो बेस पे तो 100 है, बेस पे तो 100 है, तब आप क्या लोगे सब बेस या फिर उपाधार। तब आपको अगर 100 से कम नंबर आ रहा है और बेस मैंने 100 ले लिया है, ठीक है, तब आपको बेस या फिर सब बेस सेम ही लेना पड़ेगा। क्यों, देखो अब वापस वो कंसेप्ट लगाऊं तो ये 100 के ज़्यादा नज़दीक, अगर मैं 200 लेता, क्योंकि मेरे को सब बेस जो है अब 100 मैंने बेस ले लिया है, आधार मैंने बेस 100 ले लिया है, तो अब मेरे को सब बेस या फिर उपाधार 100 का मल्टीपल ही लेना पड़ेगा, 100 का गुणा में आए वो वाला ही लेना पड़ेगा, 100, 200, 300 इस तरह से लेना पड़ेगा। लेकिन फिर वो वाला भी बोला था मैंने कि ये नंबर किसके ज़्यादा नज़दीक है। अब मैं अगर बात करूँ तो ये तो 80 के नज़दीक हो रहा है, यहाँ पे 80 के नज़दीक, यहाँ पे तो 80 बन रहा है, लेकिन मेरे को तो 100 का मल्टीपल चाहिए। तब मैं अब कंसेप्ट लगाऊंगा 100 वाला, 10 का तो नहीं हो रहा, अब 100 का लगाऊंगा। तो अब ये नंबर 100 के ज़्यादा नज़दीक है, किसके ज़्यादा नज़दीक है 100 के, 100 के ज़्यादा नज़दीक है। या फिर जब भी ऐसी केस बन जाए कि अगर आधार मैंने 100 ले लिया है, बेस मैंने 100 ले लिया है और सब बेस जो है वो 100 से छोटा बन रहा है, तब आपको सब बेस या फिर उपाधार भी आपको कितना लेना है 100 ही लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाधार अंक की, जिसको बोलते हैं सब बेस डिजिट। क्या होता है फॉर्मूला कि उपाधार अंक उपाधार बटा आधार, क्या होता है कि सब बेस अपॉन बेस। तो सब बेस कितना है 100, बेस कितना है 100, दोनों को डिवाइड किया, कितना बचा 1, कितना बचा 1। अब चलो ये आ गया। अब बात करते हैं विचलन की। विचलन को इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन। तो अब मैं 84 के लिए निकाल रहा हूँ, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 84 माइनस सब बेस कितना है 100। यहाँ पे दोनों बेस और सब बेस सेम ही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये मेरे को कितना मिला है माइनस का 16, कितना मिलाएगा माइनस का 16। ठीक है, अब 2 डिजिट आ रही है और यहाँ पर भी बेस में 2 जीरो है पहले से ही, तो अपन को जीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगला है 83 माइनस सब बेस कितना 100 ही है, तो ये 100 इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, ये आएगा अपना 17, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि छोटे में से अपन को बड़ा नंबर माइनस करना है। तो ये तो हो गया मेरा D1, ये हो गया मेरा D2। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, वही वाला तरीका, 84 83, इसके सामने इसका डेविएशन कितना -16, इसके सामने इसका कितना -17। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, ठीक है, फॉर्मूला वही है, क्या आएगा उपाधार अंक
ब्रैकेट नंबर प्लस विचलन ब्रैकेट क्लोज फिर ऑब्लिक d1 इंटू d2। तो उपादार अंक कितना बताओ? उपादार अंक है 1, फिर ब्रैकेट लिखते थे। अब मैंने ले लिया नंबर 84, तो मेरे को ये डेविएशन लेना पड़ेगा। तो 84 माइनस कितना हो गया 70। अब मैंने माइनस सीधा लिख लिया, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, मेरे को पता है। ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में मैं बता चुका हूँ। अब d1 इंटू d2 कितना होगा? -16 इंटू -17, -16 इंटू -17। करो इसको मल्टीप्लाई, करो इसको सॉल्व। तो 1 का तो 1, 84 में से 17 गए, कितने बचे? यहाँ पे तो आ जाएगा 7, फिर कितना बचा? 67 बचेंगे। कितने बचेंगे? 67। तो यहाँ पे 67, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर ऑब्लिक। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस ही होता है। और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान देना। तो अपन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 272। कितना आएगा? 272, वो भी किसका? प्लस का। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे आपको क्या देना है? ध्यान। तो यहाँ पे कितना है? 67 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 67, फिर ऑब्लिक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ गई। क्या बात आई? कि सर यहाँ पे नंबर तो मेरे पास 3 डिजिट में आ गए, जबकि बेस में तो 2 जीरो ही है। नंबर तो 3 डिजिट में आ गए और बेस में मेरे 2 जीरो ही हैं। तो इस 2 को मैं क्या करूँगा? आगे ऐड कर दूँगा। क्या कर दूँगा? इस 2 को आगे ऐड कर दूँगा। तो ध्यान देना अब कैसे होगा। तो 2 जब मैं आगे दूंगा तो ये 2 इसमें आगे ऐड होंगे। तो मेरे को अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस से 272। अब मैं 2 आगे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बेस में 2 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो ही रहने चाहिए, मतलब 2 डिजिट ही रहनी चाहिए। ठीक है, 2 अंक ही रहने चाहिए, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इसको क्या करूँगा? इस नंबर में मैं ऐड कर दूँगा। क्या कर दूँगा? इसको मैं ऐड कर दूँगा या फिर जोड़ दूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा 67 + 2 ऑब्लिक 72। अब 67 और 2 कितने होते हैं? 69। यहाँ पे बच गया 72। अब तो 2 डिजिट ही है। यहाँ पे भले कितने भी आ सकते, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ऑब्लिक के बाद जो है वो बेस में जितने जीरो है उसके अकॉर्डिंग डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होगी? अब ऑब्लिक हटा देंगे, 2 हो गई, तो क्या लिखेंगे? 6972। ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। आ गया समझ में? अब तो आ ही गया होगा। बहुत स्लो समझाया है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही आराम से समझाया। अब भी अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे, डाउट क्लास लगेगी आपकी तो आपको आना है। ठीक है, और कुछ भी अगर समझ में ना आया हो ना, एक छोटा सा पॉइंट भी, तो आके पूछ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर आप शर्माने लग जाओगे, नहीं सर मैं तो नहीं जाऊँगा, इतना दूर कौन जाए। तो अगर डाउट आप क्लियर नहीं करोगे तो आगे जैसे पढ़ोगे ना, तो और भी आपके डाउट बढ़ते जाएंगे, और भी डाउट आके बढ़ते जाएंगे। तो बढ़ते जाएंगे तो फिर आप क्लियर करोगे नहीं, तो फिर और प्रॉब्लम आ जाएगी। मैथ है ये, हिंदी या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप रट लोगे। इसको रटने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने रट लिया और एक डिजिट भी आप अगर एग्ज़ाम में भूल गए ना, तो पूरा रटा हुआ पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ नहीं करना है। तो एक एग्जाम्पल लिख लो। तो आप अभी क्या करो, आप एक होमवर्क लिख लो। कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको होमवर्क में करके लाने हैं। डाउट पूछने आओगे तब आपको होमवर्क कॉपी साथ में लेके आनी है और चेक कराना है। ठीक है, नोट्स आपको जो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं पीडीएफ में, वो आपको नोटबुक में लिखने भी। ऐसे नहीं है कि आपने बस फोटोकॉपी करा दी और काम हो गया, नहीं, आपको नोटबुक में लिखने भी हैं वो नोट्स। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिख लो पहले। निखिलम से ही करना है, ठीक है। ये भी निखिलम से ही सेम ही है। ये भी आपको करना है निखिलम से,
ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है, रिवीजन तो करना ही। इसको देखो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, रेड तो क्या मतलब पिंक पेन से लिख रहा हूँ। रिवीजन ये हाईलाइट करने के लिए आपको रिवीजन करना ही है, जितना पढ़ा है यहाँ तक आपको रिवीजन करना है, एक एक स्टेप आपको आना चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन करोगे तो आपका कोई डाउट रहेंगे नहीं, ठीक है, और आपको मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, ठीक है। आप बस एक बार देखोगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये ऐसे होता है, ये हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।